जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होने वाली है, एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोलॉजी पे। और ये क्यों आया आइडिया? स्क्रॉल करते करते अचानक एक वीडियो आती है मेरे सामने जिसमें बहुत बड़ा लिखा होता है फ्रॉड और आगे चेहरा होता है राकेश जी का। राकेश जी कौन है? राकेश जी एक YouTube चैनल चलाते हैं ज्ञान थेरेपी के नाम से और इनके नियर अबाउट 31 लाख सब्सक्राइबर हैं, उससे ज़्यादा ही है। इनकी कभी रील्स वगैरह तो मैंने देखी होंगी, टेक के ऊपर ये वीडियोस बनाते हैं। ये बेसिकली इनका पूरा टेक का चैनल है। इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा भी है, सब्सक्राइब फॉर टेक। ठीक है, अपनी टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कराने को बोलते हैं। इनके अबाउट सेक्शन में वो पूरा डिस्क्रिप्शन है। बट ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोलॉजी को टारगेट किया और आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं यहाँ पे एस्ट्रोटॉक या एस्ट्रोलॉजी को डिफेंड नहीं कर रहा या उनका कोई वकालत नहीं कर रहा, उनकी तरफ से यहाँ पे आंसर देने नहीं आया। प्रॉब्लम खड़ी होती है जब हम अपने टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं और हम खुद एक मिस्टेक कर जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उनकी की हुई एक मिस्टेक को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ। हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो उनको ये रियलाइज हो कि जिस टॉपिक पे उन्होंने वो बातें रख दी, कहीं ना कहीं उसको भी वो बिलीव करते थे या करते हैं, बट उन्होंने ये टॉपिक क्यों चूज किया, इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में समझ के देखते हैं। अपने ओपिनियंस में मैं समझ के आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या मैंने उस थ्योरी को सही पकड़ा या नहीं, या जो ज्ञान थेरेपी राकेश जी हैं वो अगर रियलाइज करते हैं तो प्लीज या तो हम डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन या देखते हैं कैसे आगे बात बनती है। तो चलिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और दूसरों को बताएं इसके बारे में जो है टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाला हूं। चलिए समझते हैं बात क्या है। उन्होंने एक वीडियो बनाई, ऑनलाइन फ्रॉड टू मी, और आगे लिखा एस्ट्रोटॉक, यानी उन्होंने अपना एस्ट्रोटॉक का एक्सपीरियंस शेयर किया। उसमें उन्होंने बताया कि वो उनको काफी टाइम से ये एड्स दिख रही थी एस्ट्रोटॉक की ऐप की, कि कंटिन्यूस एड्स आ रही हैं कि 160 करोड़ की फंडिंग मिली, तो सारे एस्ट्रोलॉजर मतलब एस्ट्रोटॉक पे ऐप पे आ गए, स्पॉन्सर्ड एड्स चल रही है कि एस्ट्रोटॉक को यूज करो, बहुत बेनिफिट हुआ, लाइफ चेंज हुई वगैरह वगैरह। काफी कुछ उन्होंने कुछ वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश की। एस्ट्रोलॉजर से हमने बातचीत की और उन्होंने हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस हमारा डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा। और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। मतलब उन्होंने झटपट पूछा कि आप टीवी एंकर तो नहीं है? हमने कहा यार आपको कैसे पता भाई, कमाल है। वैसे ये भी बढ़िया है कि लाइफ में अगर कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो आप एक ही बार में पूछ लो। एस्ट्रोटॉक आपके लिए वो जगह है, आप डाउनलोड कीजिए और पहली चैट वहां फ्री भी है। डिले हो रही है, कोई मिल नहीं रहा है, पर मेरी बात माने तो ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली मैंने बनाई है और इसमें शुक्र की स्थिति के अनुसार आपकी शादी 2024 में लिखी है, मई के महीने में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी 2024 में होगी या नहीं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोटॉक ऐप पर। तो उन्होंने कहा जैसे आम जनता करती है वो भी एस्ट्रोटॉक पे गए, बट एस्ट्रोटॉक पे वो गए कहीं ना कहीं उसके फ्रॉड को पकड़ने, कहीं ना कहीं उसको जज करने कि एस्ट्रोटॉक ऐप पे सही एस्ट्रोलॉजर है या फ्रॉड है। उन्होंने 2-3 लोगों से बात करी, चैट में भी करी, कॉल पे भी करके दिखाया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी वहाँ पे लाइफ के बारे में पूछा, तो सामने वाला जो एस्ट्रोलॉजर है वो कह रहा है कि भैया आपकी जॉब लग जाएगी, जबकि वो खुद यूट्यूबर हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे, वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी बातें हुई। उन्होंने अपनी मदर को लेके भी क्वेश्चन पूछा। तो मैं पहले तो उनको सॉरी कहना चाहूँगा, मतलब फील कर रहा हूँ कि उनकी मदर 2-3 महीने पहले एक्सपायर हुई है। बेसिकली उन्होंने ये दिखाया कि सामने वाला जो एस्ट्रोलॉजर है वो यहाँ पे सही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, यानी वो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो या बाकी सब लोग हो, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको मिसलीड किया जा रहा है। कई सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। मिसलीड तो इन चीज़ों को लेके होते हैं क्योंकि काफ़ी सारे डर फैलाए जाते हैं, डर का धंधा होता है ये, कई सारी चीज़ें। क्योंकि गिने चुने शायद मात्र मैं कहूँगा 1-2% ही एस्ट्रोलॉजर होंगे जो बहुत सही प्रेडिक्ट करते होंगे। और ये प्रेडिक्शन जो है ना, बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड होती है। ये ऐसा नहीं है कि तंत्र मंत्र लेके बैठ गए, हाँ जी आ गया आ गया आ गया जी आ गया, हाँ जी, वो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज प्योर कैलकुलेशन, प्लैनेट्स की कैलकुलेशन। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि सन कहाँ पे है, सन से कितनी दूरी पे मरकरी है, सन से कितनी दूरी पे मार्स है, जुपिटर है,
और उनकी पूरा कैसे वो चक्कर लगाते हैं, एक्सेस पे घूमते हैं, ये जो बेसिक साइंस है उसकी भी एक कैलकुलेशन है। एस्ट्रोलॉजी भी उसी की कैलकुलेशन के बेसिस पे पूरा पूरा एक सिनेरियो है। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि एस्ट्रोटॉक ऐप पे मैक्सिमम, भाई ये बात तो मैं भी बिलीव कर रहा हूँ कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी एक दुनिया है, जैसे एक टर्म होती है, जैसे यूट्यूब एक दुनिया है। अब इसमें बहुत सारे अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो क्या सभी सही बना रहे हैं? ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे भी तो बहुत लोग मिसलीड कर रहे होंगे ना। हो सकता है कि आपका टेक का चैनल है, आप सही बना रहे हो, तो बहुत सारे टेक के जितने एक्सपर्ट बने बैठे होंगे वो मिसलीड कर रहे होंगे, गिने चुने 1-2% लोग ही सही काम कर रहे होंगे। तो ऐसा हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसी फील्ड है जिसमें मैं फ्रॉड की वीडियोस लेके आता हूँ, उसमें भी आप ये बिलीव कर लो कि 1 से 2% ही सक्सेस रेट होगा। मैक्सिमम चीज जो चल रही है इस टाइम वो जॉब ही है, जिसमें जॉब में सक्सेस रेट ज्यादा होगा, जो धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि लोग जॉब को पसंद नहीं करते आज के टाइम में। हर कोई बिजनेस की तरफ भाग रहा है या नेटवर्क मार्केटिंग में उनको कोई घुसाया जा रहा है, तो वहां पे जाके वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में आ रहे हैं। घर में कलेश चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा, बच्चों के साथ झगड़ा, करियर ऑप्शंस में झगड़ा, फैमिली के साथ झगड़ा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा, न जाने किस किस चीज के एंग्जाइटी झगड़े चल ही रहे हैं ना। डॉक्टर्स भी तो इसमें मिसलीड करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि भाई आप ये दवाई ले लो, या आपको ये वो दवाई लेनी पड़ेगी। कई सारे गलत दवाइयों की वजह से भी बड़ी बड़ी चीजें हो गई हैं, ये आपको पता है। कई सारी चीजों में ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने गलत दवाई दी, छोटी सी बीमारी से डेथ हो गई। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। तो एस्ट्रोटॉक को तो आपने ब्लेम किया, उसको डिफेंड करने में यहाँ नहीं आया, वो एस्ट्रोटॉक का पार्ट है। मेरा जो यहाँ पे आपसे बात करने का मुद्दा ये है कि आपने ये बातें तो रखी, बट मुझे कुछ दिखा आपके हाथों में। आपके हाथ में मुझे दिखा कोरल स्टोन, आपकी उंगली में मुझे दिखा गोमेद, मूंगा। कोरल स्टोन होता है मूंगा। मूंगा आपके हाथ में जो दिखा वो कहां से आया? क्या वो मूंगा है या कुछ और है? वो रत्न कौन सा है? वो जेमस्टोन कौन सा है? और जेमस्टोन अगर है तो वो आपने डाला क्यों? किसी ना किसी से पूछ के डाला होगा ऑब्वियसली। ऐसे तो इंसान उठा के कोई, ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल स्टोन डाल लिया। पहले तो मैं आपसे क्लैरिफाई चाहता हूँ वो मूंगा है या नहीं है, या कोई सिंपल स्टोन है। मेरे को बस आपसे यही करना, क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं ये भी कहता हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ इस टॉपिक पे, बट मुझे जो लगा, मेरे को लगा कि मैं वीडियो के माध्यम से आपसे पूछूं, क्योंकि मेरा आपका पर्सनल टच तो है नहीं, मैं आपको जानता नहीं। आज ही जस्ट वीडियो दिखी, और वीडियो दिखने के बाद मैंने आपके चैनल को ऑब्जर्व किया। चैनल को देखने के बाद पता लगा ऑलमोस्ट आपकी टेक वीडियोस हैं। आप गैजेट्स के बारे में बता रहे हैं, आप फोन के बारे में बता रहे हैं, आप लैपटॉप के बारे में बता रहे हैं, प्रॉपरली गैजेट टेक बेस्ड आपका चैनल है। सडनली एस्ट्रोलॉजी वीडियो कहां से आती है? और एक दिन में 11 लाख से ऊपर आपके व्यूज है उसके, सडनली कहां से आएगी? आपने फ्रॉड नाम क्यों दिया? इसलिए क्योंकि ये फ्रॉड अभी चलन में है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स अभी चलन में है। अभी एट प्रेजेंट पॉडकास्ट की वजह से बहुत सारे पॉडकास्ट हुए, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। रील्स वायरल हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं, हर कोई जा जाके कमेंट सेक्शन में पूछ रहा है हमें हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ। तो सडनली आपका भी वो टॉपिक जागृत हो जाता है, आप भी उस दुनिया में घुसाते हो, आप अपने टेक चैनल से मिसलीड हो जाते हो, आप खुद उस चीज को बदलने की कोशिश करते हो। आज आपका एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोलॉजी एक टॉपिक निकल के आया है, टेक से आप भटक गए। ये मेरी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा आप क्या सोच रहे हैं मैं उसके बारे में जस्टिफाई नहीं कर रहा, आपकी अपनी थिंकिंग होगी। मेरा जस्ट इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना है, किसी भी टॉपिक को अगर आप बनाते हैं, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें इतना कहना है कि एटलीस्ट एक लाइन जरूर डाल दीजिए कि मैं एस्ट्रोलॉजी या इन सब चीज़ों को, इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहीं ना कहीं सीधा एलिगेशन लगाए एक साइंस के ऊपर, सीधा सीधा वो एलिगेशंस है, क्योंकि दूसरों को आप जो जिस पे वो बिलीव करते हैं, आपने एक बात बोली कि बिलीव आपका सिस्टम है, में आपने वो चीज़ बोल दी, बट आपने प्रॉपरली उसको ये एक्सप्लेन नहीं किया कि 1-2% या कुछ भी हो वो सही भी हो सकते हैं। यूट्यूब पे 1-2% लोग सही हो सकते हैं, और भी किसी फील्ड में 1-2% लोग सही हो सकते हैं,
बट आपने जिस तरीके से उसको एक वीडियो के तौर पे उतारा, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये हो गया कि एक साइंस दुनिया को भटकाने का काम हो गया। जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाई, मैंने कभी ये नहीं कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है, नहीं। चाहे मेरा कितना ही नुकसान हो उस फील्ड में, आज भी मैं कहता हूँ कि जब भारत सरकार ने, भारत के कानून ने उसको एक रूल्स के फॉर्म में उतारा हुआ है, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उसको गाली दूं जाके। तो इसी तरीके से अगर आपको लगता है आपने उस वीडियो में कोरल स्टोन डाल के, मूंगा स्टोन डाल के आपने उस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो उससे थोड़ा सा अलग हो जाती है दुनिया की नज़रों में, तो मैं चाहूँगा एक और वीडियो आप बनाएं या मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें लाइव सेशन में, तो हमारा भी एक हो सकता है कोई मैसेज जाए लोगों तक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि कुछ टॉपिक्स को बहुत सेंसिटिव वे से बनाया जाए। हम हर किसी को सीधा फ्रॉड की कैटेगरी में ना उतार दें। फ्रॉड जो होता है वो होता है, साइबर क्राइम एक फ्रॉड है तो है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन फ्रॉड करते हैं तो है, उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट एक साइंस के बेसिस पे एक ऐप को आप सीधा टारगेट करें क्योंकि वो ऐप ग्रो कर रहा है, वो एक बिजनेस है। एस्ट्रो टॉक प्योरली एक बिजनेस है, उसमें जो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के चार्जेस हैं वो हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं। अगर कोई उसमें गलत कर रहा है तो उनकी पूरी एक टेक्निकल टीम बैठी है। क्या आपने टेक्निकल टीम को कंप्लेंट डाली? बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ बिग यूट्यूबर, क्या आपने उनकी जो टीम उनको एनालिसिस करती है, उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम को एनालिसिस करती है, क्या आपने कंप्लेंट डाली? मैं ऐसा अज्यूम करूंगा शायद नहीं डाली होगी। अगर डाली है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको तो चलो फ्यूचर का पार्ट है, आपकी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा, आप क्या रिप्लाई देते हैं, क्या बात करते हैं। बट मेरा इतना इस वीडियो से आपसे कहना है और बाकियों से कहना है, एस्ट्रोलॉजी को आप किस पर्पज से देखते हैं, मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा कि आप उसको मानो, बस इतना कहना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश ज़रूर करो। मैंने भी कोशिश की है, यूट्यूब से, गूगल से, बाकी प्लेटफॉर्म से, अपने एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड से। तो एक मज़ेदार साइंस है, अपनी लाइफ को समझने के लिए एक साइंस है। आप अपनी लाइफ को समझते हैं, बहुत टाइम से स्ट्रगल करने के बाद भी, चाहे आज भी मैं स्ट्रगल करूँ, बट अपनी लाइफ को समझने का, उसका पर्पस क्लियर होने का एक अच्छा मोटिव मिलता है। तो इट्स प्योरली, मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्योरली एक साइंस है जिसकी कैलकुलेशन बेसिस पे बड़ा मज़ा आता है समझने के लिए। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट समझना मुझे अच्छा लगता है, नई नई लर्निंग्स लेना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे आपको रिप्लाई देने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो मिलेगी और आप मेरे से ज़रूर बात करेंगे इस पे, हो सकता है हम आगे कुछ डिस्कशंस भी कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद।